कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान व सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज होडल के गांव नगला मोहम्मदपुर गुलावद में शहीद लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की व परिजनों से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भारत सेना की 5 फील्ड रेजिमेंट में तैनात हरियाणा के लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा की शहादत पर हम सभी को गर्व है। लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा ने पाकिस्तानी आक्रमण का बहादुरी से जवाब दिया और अंतिम सांस तक देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम उनकी बहादुरी और बलिदान को नमन करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब भी देश पर कोई संकट आता है तो सारा राष्ट्र एकजुट होकर उसका मुकाबला करता है। ऑपरेशन सिंदूर में विपक्ष के साथ साथ 140 करोड़ भारतवासियों ने सरकार का साथ दिया और अपने सशस्त्र बलों तिरंगे के साथ एकजुट होकर खड़ा रहा। दीपेंद्र हुड्डा ने शहीद के परिवार को सम्मान राशि व शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की 2012 की नीति के तहत शहीद के परिवार की ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द मदद करने की सत्तारूढ़ दल सहित स्थानीय प्रशासन को भी ध्यान देने को कहा। इसके अलावा उन्हें ग्रामवासियों को बताया कि गांव की सड़क टूटी हुई है। दीपेंद्र हुड्डा ने सड़क की मरम्मत की मांग पर सरकार से अविलंब ध्यान देने को कहा। साथ ही मांग करी कि गांव में शहीद की प्रतिमा की स्थापना के साथ समुदाय केंद्र का निर्माण हो और गांव के स्कूल का नामकरण भी नीति के अनुसार शहीद के नाम पर किया जाए। उन्होंने कहा कि शहीद दिनेश कुमार शर्मा जी की शहादत पूरे देश के युवाओं को प्रेरणा देने का काम करेगी। पूरे देश में हरियाणा के नौजवान का गौरव है कि जब भी कभी देश पर कोई संकट आया है तो हरियाणा का नौजवान कभी पीछे नहीं हटा। देशभक्ति के संस्कार हरियाणा की मिट्टी में कूट कूट कर भरे हुए हैं। इन्हीं संस्कारों को नई पीढ़ी आगे लेकर बढ़ेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने कहा कि हरियाणा की धरती जय जवान जय किसान की धरती है और देशभक्ति की भावना यहाँ की मिट्टी में परंपरागत रूप से मौजूद है। हरियाणा का शायद ही कोई गांव ऐसा हो जहां कोई सैनिक, पूर्व सैनिक या शहीद का परिवार ना रहता हो। शहीद दिनेश कुमार शर्मा के परिवार में भी कई सदस्य पहले से ही सेवा में कार्यरत हैं और देश की रक्षा के लिए कर्तव्य निभा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वर्दी में देश की सीमाओं पर तैनात सैनिक किसी एक समुदाय के नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के भाई बहन हैं। देश की सीमाओं की रक्षा करने वालों को किसी एक जाति, धर्म या क्षेत्र, प्रदेश की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। बीजेपी के जिस मंत्री ने अशोभनीय बात कही वो दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा को उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री करण दलाल, विधायक रघुबीर तेवतिया, रोहित नागर, पारक शर्मा, रिंकू चंदलिया, तरुण तेवतिया, नितिन सिंगला, पूर्व पार्षद देवेश कुमार, पूर्व सरपंच राजेश शर्मा, सुमित गौड़, जगन डागर, कृष्ण अन्नी समेत बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। मोहम्मदपुर से हुकुम गोला की रिपोर्ट। हाँ दीपेंद्र जी, क्या को कि हाँ शहीद परिवार से मिलने पहुँचे, श्रद्धांजलि भी दी है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो हम सब मिलके जो हमारे देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसा हमारा भारतवर्ष का बेटा, हरियाणा का बेटा शहीद दिनेश शर्मा, अपने भाई को हम श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने श्री चरणों में शहीद दिनेश की आत्मा को स्थान दे और इस परिवार को, परिजनों को और सबको इस दुख की घड़ी का सामना करने का साहस दे। ये हरियाणा एक ऐसी वीर भूमि है, जय जवान जय किसान की भूमि। जब भी देश पे कोई संकट आया है तो हरियाणा के नौजवान ने अपना सब कुछ बलिदान देने में पूरे देश में हरियाणा के नौजवान का एक गर्व है। कभी पीछे नहीं था हरियाणा का नौजवान। और हमारे इस जो ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जो शेलिंग हुई, शेलिंग में
सबसे पहले अगर शहादत दी तो हमारे भाई दिनेश शर्मा ने शहादत दी, तो हम उनको नमन करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। उनकी शहादत से आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों तक प्रेरणा मिलेगी। जो देशभक्ति के संस्कार हरियाणा की इस वीर भूमि में कूट कूट के भरे हैं, उन संस्कारों को अगली पीढ़ी आगे लेकर बढ़ेगी। दीपेंद्र जी, विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार से कोई मांग करना चाहोगे? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार, क्योंकि ये सत्ता पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है, मिलजुल के हमें 2-3 बातें हैं जिनका हम मिलजुल के अपने शहीद की शहादत को नमन करते हुए इस परिवार के साथ, ये परिवार क्योंकि देश का परिवार, ये गाँव भी देश का गाँव, तो हम सब मिलके काम बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो एक मांग आई गाँव वासियों की तरफ से कि खामी से लेकर और अपने गांव तक की जो सड़क है, गुलावत से लेकर खामी तक की सड़क टूटी हुई है, पूरे गांव की मांग आई कि तुरंत इस सड़क का रिपेयर करें। मुझे पूरा विश्वास है सरकार ध्यान देगी। इसके साथ साथ जो शहीद की जो पॉलिसी जो 2012 में गोटा सरकार में जो शहीद के परिवार की जो सम्मान पॉलिसी थी कि सम्मान राशि भी और राशि के साथ साथ एक सरकारी नौकरी के ऊपर आ रही है, उस पॉलिसी के माध्यम से शहीद के परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द मदद की जाए। इसमें मुझे पूरा विश्वास है सत्तारूढ़ दल, जिला प्रशासन सब सहयोग करेंगे ताकि कोई असुविधा ना हो। उसके साथ साथ एक जो अपने गांव में शहीद की प्रतिमा स्थापित हो और प्रतिमा का स्थापित ताकि आने वाले समय में लोग ये शहादत याद रखें। और प्रतिमा स्थापन के साथ साथ जो एक बात आई कि प्रतिमा स्थापन जहाँ हो वहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर गांव के अंदर बने ताकि वो जो है गाँव वासियों के काम भी आए और लोग शहीद को नमन भी कर पाएँ। तो इस कार्य में भी सब मिलजुल के कार्य करें। और इस कार्य में मैं अपनी तरफ से सांसद कोटा, जो हमारा सांसद कोटा है, सांसद निधि, उसके माध्यम से 11 लाख रुपए उस जो शहीद की प्रतिमा लगेगी गांव में और जो ये कम्युनिटी सेंटर बनेगा उस कार्य के लिए 11 लाख रुपए की मैंने आज अपनी तरफ से उसकी घोषणा करी है ताकि वो कार्य भी मिलजुल के सत्तारूढ़ दल और हम लोग मिलजुल के उस कार्य को भी हम पूरा करें। साथ में पॉलिसी के अनुसार गांव का जो स्कूल का नामकरण है वो भी बताया गया कि डीसी साहब आए थे, डीसी साहब ने उस बात को भी संज्ञान में लिया है। तो जो नीतियों के अनुसार जितना भी, क्योंकि इस परिवार की जितनी मदद की जाए वो कम है, नीतियों के अनुसार जो भी मदद की जाए, प्रशासन, सत्तारूढ़ दल और विपक्ष सब इस परिवार के साथ है। हमारा परिवार है और हम रख के परिवार का साथ देंगे। लेडीज कर्नल हैं सूफिया कुरैशी, मध्य प्रदेश भाजपा। एक जो हमारे देश की फौज में तैनात वर्दी पहनकर जो भी सीमाओं पे डटे हुए हैं वो पूरे देश के भाई और बहन हैं। वो किसी एक समुदाय के भाई बहन नहीं हैं, वो 140 करोड़ भारतवर्ष वासियों के भाई बहन हैं जो देश की सीमाओं पे डटे हुए हैं। उनको किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, प्रदेश की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। ये जो भाजपा के मंत्री जी ने कहा है, ये मंत्री को, भाजपा को तुरंत इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है।